राधे राधे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राधा रमन सरकार में। तो दोस्तों, क्या आप कर्माबाई के बारे में जानते हैं कि कर्माबाई कौन थी और उन्होंने ऐसा क्या किया जो कृष्ण जी उनसे इतने प्रसन्न थे। तो चलो आज हम बात करते हैं। कर्माबाई एक बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी जो लाला स्वरूप में उनकी सेवा किया करती थी। वह सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठ जाया करती थी और हाथ मुंह धोने के पश्चात सबसे पहले खिचड़ी बनने रखती थी। एक हाथ से वह दातुन कर रही होती थी, दूसरे हाथ से वह खिचड़ी चला रही होती थी। ऐसे वो 5 बजे तक अपना खिचड़ी बनाकर ठाकुर जी को भोग लगा दिया करती थी। ठाकुर जी भी उसे पाने के लिए वहां आया करते थे और मंदिर की घंटी बजने से पहले पहले वो वहां से भोग लगा के चले जाते थे। तो रोज ऐसे ही होता था। एक दिन परमाबाई स्नान करने जा रही थी। वहां से एक महात्मा गुजरे। महात्मा ने कहा, अरे कर्माबाई, तुमने अभी तक स्नान नहीं किया है, इतना विलंब। तो कर्माबाई बोली, अरे हाँ, वो लाला को भोग बनाने में देर हो जाती है। तो महंत बोले, अरे तुमने तो ये पाप किया। तो कर्माबाई बोली, कैसे? कि बिना स्नान किए, बिना शुद्धि के तुम भोग लगा देती हो हमारे ठाकुर जी को। कि हाँ, मैं तो ऐसे ही भोग लगाती हूँ। कि नहीं, बिना शुद्धि के तुम्हें भोग नहीं लगाना चाहिए। तो कर्माबाई बोली, ठीक है। कर्माबाई बोली, कल से मैं स्नान के पश्चात ही ठाकुर जी का भोग बनाया करूंगी। अगले दिन वो भोर में 3 साढ़े 3 बजे उठ गई। उसके पश्चात वह अपने घर का कार्य करके स्नान करने गई। उसके बाद उन्होंने भोग बनाया। भोग बनाने में जब वो स्नान करेंगी तो उन्हें विलम्ब हो रहा। तो जैसे ही वह पाने लगे, उन्होंने एक टुकड़ा खाया, इतने में मंदिर की घंटी बज गई। तो ठाकुर जी को जाना पड़ा। तो जैसे ही ठाकुर जी वहां सने मुंह से ही पहुंच गए, उनके मुंह पे खिचड़ी लगी हुई थी। तो महंत जी ने पूछा, अरे ठाकुर जी, अभी तो आपका पर्दा नहीं खुला, अभी तो आपको भोग नहीं लगा, आप कहाँ मुंह झूठा कर आए? तो ठाकुर जी बोले, अरे क्या बताऊं, मैं कर्माबाई के यहाँ खिचड़ी खाने गया था और किसी पंडित ने, किसी महंत ने उनसे कह दिया कि बिना नहाए भोग नहीं बनाना है। उन्होंने लेट बनाया तो मैं लेट पहुंचा, तो और इतने में मंदिर की घंटी बज गई। तो ठाकुर जी ने पंडित जी को निर्देश दिया कि उन महंत से जाके बोलो और उन कर्माबाई से बोलो कि जैसे वो मेरा भोग बनाती थी वे वैसे ही बनाए। आगे से ये नहाने स्नान की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे तो वैसे ही पाना बहुत अच्छा लगता है। और उन पंडित को भी ये बोल देना कि वो कर्माबाई को बोले कि वो जैसे मुझे भोग लगाती थी वैसे ही लगाया करे। तो पंडित जी ने भी उन पंडित को भी निर्देश पहुंचाया और कर्माबाई से बोला कि ठाकुर जी ने बोला है, तुम जैसे उन्हें भोग लगाती हो वैसे ही उन्हें भोग लगाया करो। तो पंडित जी ने भी कहा, ठीक है, जब ठाकुर जी का निर्देश है तो हम ये कार्य जरूर करेंगे। और कर्माबाई ने भी बोला, ठीक है, जैसे मेरे लाला की मर्जी। तो दोस्तों, हमारे ठाकुर जी हमारे शुद्धिकरण, हमारी मन के शुद्धिकरण देखते हैं। वह आत्मा का शुद्धिकरण देखते हैं और वह हमारे भाव देखते हैं। ठाकुर जी को अगर आप निष्ठा से चाहोगे तो वह कोई भी नियम नहीं बनाते हैं। ठाकुर जी में तो बस प्रेम रस की भावना है। वह आपके साथ प्रेम रस से रहते हैं। अगर हमारे गुरुजी महाराज जी इंद्रेश जी की भाषा में बोले तो हमारा लाला बहुत सीधो है। वह जैसे राखोगे वो वैसे ही रहेगो। तो अपने लाला को एक भाव से रखो। उन्हें आप अचल समझो कि वो हमारे समक्ष हैं और वो हमारे आसपास रह रहे हैं। तो वह हर चीज में स्वीकृति देंगे। पर दोस्तों, जो नियम है वो तो हमें पालन करने होंगे ना। जैसे कि कुछ चीजों का भोग हमारे ठाकुर जी को नहीं लगता है और ना ही हमें लगाना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा।